Hello everyone, once again welcome back to my channel. Let's grow together. I am Roshni, selected in BPSC TRE3 TGT. So friends, I hope इस समय आप सभी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे. So friends, आज की वीडियो मेनली पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, उनके ईवीएस टॉपिक से रिलेटेड. आप भी जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट बुक्स एनसीईआरटी की बताऊंगी, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपके ईवीएस पार्ट को कवर करेंगे. तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. तो अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है अपने सभी सेक्शंस को कवर करने में, चाहे वो साइंस हो, जियोग्राफी हो या ईवीएस हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे. तो वो अपने मन में ये कंफ्यूजन ना रखें कि जो हमने पहले पढ़ लिया है क्या वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था या फिर हमें केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए था. तो देखिए, आपने पहले जो भी पढ़ लिया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप ये एनसीईआरटी के जो मैं आज इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगी आपके ईवीएस से रिलेटेड, आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी का पार्ट नहीं कवर किया. तो इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप TRE4 की किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए. चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं. अगर मैं बात करूं पीआरटी के सिलेबस के बारे में, तो आपके सिलेबस में ईवीएस के पार्ट से 15 से 16 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. और अगर वहीं मैं बात करूं साइंस और जियोग्राफी को भी अगर ईवीएस के साथ ले लिया जाए तो इन तीनों ही सब्जेक्ट से आपको 45 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सिलेबस का एक मेजर पार्ट कवर करता है. इस तरह से ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और इन्हीं दो सब्जेक्ट साइंस और जियोग्राफी के ही बुक से आपको ईवीएस के कुछ चैप्टर्स में आज बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये तीनों सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा. तो चलिए मैं एक एक करके इन बुक से उन इम्पोर्टेंट ईवीएस के चैप्टर्स को बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां से देखने को मिलते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी जियोग्राफी के बारे में. तो जियोग्राफी के उन इम्पोर्टेंट क्लास की बुक्स, उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ईवीएस के. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 7th की जियोग्राफी के बुक के बारे में. अगर इस बुक को देखें तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट ही है वो ही आपके ईवीएस पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा पर्यावरण, ये आपके ईवीएस पार्ट से रिलेटेड है, आप इसको सबसे पहले पढ़िएगा. देन अगर मैं आगे बताऊं, जियोग्राफी का क्लास 11th की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो बुक है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत. ये बुक क्लास 11th की है जो कि आपके ईवीएस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर मैं इसके चैप्टर की बात करूं कि इसमें कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका चैप्टर हो जाता है चैप्टर 15 जो कि है पृथ्वी पर जीवन, और चैप्टर 16 जो है जैव विविधता एवं संरक्षण. तो ये दो चैप्टर क्लास 11th की बुक है जियोग्राफी की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके ईवीएस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जियोग्राफी की क्लास 7 की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्लास 11th की ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है. वहां से आप इन तीन चैप्टर्स को, क्लास 7 से एक चैप्टर और क्लास 11 से 2 चैप्टर ईवीएस के पार्ट को आपके कवर करेंगे. आगे बात कर लेते हैं साइंस के बुक के बारे में कि साइंस के वे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस क्लास की बुक आपके ईवीएस पार्ट को कवर करेगी, उसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी की साइंस, उसका चैप्टर है 18, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में. तो आपके लिए ये चैप्टर ईवीएस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर इस चैप्टर में आप देखते हैं तो इस चैप्टर में आपको सीएफसीज के बारे में दिया गया है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, और भी इंपॉर्टेंट जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में दिया गया. और आप कहीं ना कहीं देखेंगे पीवाईक्यूज उठा के तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. तो आपके लिए क्लास 8 की जो है साइंस की बुक, उसका चैप्टर 18 है वायु तथा जल प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट बात करती हूँ क्लास 9th की बुक साइंस की है और उसका चैप्टर है 14 जो है कि प्राकृतिक संपदा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे बात करें क्लास 10th की बुक के बारे में, तो क्लास 10th की बुक में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है आपके ईवीएस पार्ट के लिए. अगर चैप्टर हम 14 की बात करें जो कि है ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर 15 हमारा है हमारा पर्यावरण,
चैप्टर 16 है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस तरह से क्लास 10th की जो साइंस की बुक है वहां से आपको 3 चैप्टर कवर करना है, चैप्टर 14, 15 और 16, जिसमें है हमारा ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से दिया गया चैप्टर है। आगे बात करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक के बारे में। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इस चीज को एक बार रीचेक भी करिएगा, जाके मिला लीजिएगा कि क्या मैं जो चीजें बता रही हूँ क्या वो सही है कि नहीं सही है। और क्लास 11th की अगर हम केमिस्ट्री की बुक की बात करें तो उसका चैप्टर 14 है पर्यावरणीय रसायन। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से ईवीएस से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इनके मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। फिर आगे मैं बात करती हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके ईवीएस पार्ट के लिए। इसका जो चैप्टर है 14 पारितंत्र है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड बात करते हैं चैप्टर 15 जो है जीव विविधता एवं संरक्षण। एक जियोग्राफी में भी मैं इससे रिलेटेड ये चैप्टर बताई हूँ जहाँ पे जैव विविधता एवं संरक्षण था, और क्लास 12th की जो बायोलॉजी है आपको वही चैप्टर यहाँ भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। तो क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है इसका चैप्टर 15 हो गया जीव विविधता एवं संरक्षण, और चैप्टर 16 है पर्यावरण के मुद्दे। ये 3 चैप्टर क्लास 12th की बायोलॉजी के बुक से आपके ईवीएस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने ये साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्लास की बुक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके ईवीएस पार्ट को कवर करेंगे मैंने आपको बताया है। और इससे रिलेटेड जो भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे जियोग्राफी के हों चाहे साइंस के हों, इनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इन पीडीएफ को देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं ईवीएस के प्रैक्टिस बुक के बारे में कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए अपने ईवीएस पार्ट में। तो चलिए मैं इस बुक के बारे में बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बीपीएससी पीआरटी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3, उनमें जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसको रट डालिएगा उन क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़े ना, उन क्वेश्चंस को जरूर कर ले। तो आपको वहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करती हूँ प्रैक्टिस बुक के बारे में। तो आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक सामान्य अध्ययन करके पर्यावरण की बुक आती है, आप वहां से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे आपको विथ एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस को दिया गया है, आप बहुत ही अच्छे से वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जियोग्राफी और साइंस से रिलेटेड, ईवीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया है। आप उन चैप्टर्स को पढ़ के और इसके साथ साथ इन प्रैक्टिस बुक से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपने ईवीएस पार्ट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।